अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देखना। लाखों करोड़ साहब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर अगर आपने ये बात बाहर जाकर की तो फिर आपके नताइज अच्छे नहीं होंगे। ये कौन बात कह रहा है, किसको कह रहा है? मेरा हाल है बहुत बड़ा अहम एक जो है मैं पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। ड्राइंग रूम में बैठ के अपने सियासत का फैसला कर ले, इलेक्शन करवाने की जरूरत ही कोई नहीं। ये भी एक बड़े अहम अदारे से रिमार्क सामने आया, डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जी बड़ी खबर ये थी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर आज केस था जिसमें डीसी इरफान मेमन साहब और एसएसपी ऑपरेशन ने जो एक वो कहते हैं अदालती हुक्म अदूली की है, उस सीन के केस के अंदर ये समाअत हुई। 6 माह से तकरीबन ये मामला जेर बहस है और इसके अंदर जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब है, उन्होंने जो डीसी इरफान मेमन साहब है उनको मदऊ किया कि आए और आके इस केस की जो है वो अपना सुने, आपके ऊपर ये एलिगेशन है। मगर वो पेश है तो कल चारों आईजीज को उन्होंने नोटिस जारी किया और कहा जी जहां पे भी ये मिले इरफान सिद्दीकी मुझे पेश करना। तो आज सुबह केस की समाअत थी, 9 बजे ही वो जाके इरफान सिद्दीकी साहब इरफान मेमन साहब जो है वो पहुंच गए और उसमें समाअत हुई। उन्होंने पहले तो अपनी गैर मशरूत माफीनामा पेश किया जिसको जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने टोटली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं आपकी गैर मशरूत माफी का जो हलफनामा है उसको दरखास्त को मुस्तरद करते हैं। और साथ ही इन्होंने एक दरखास्त दी हुई थी कि जनाब मेरा जो केस है दूसरे बेंच सुने। तो उन्होंने कहा जी ये भी आपने डिसाइड करेंगे कि कौन सा बेंच आपकी समाअत करेगा। उसके अलावा उन्होंने कहा जी जो हम एक और शोकस नोटिस जारी कर रहे हैं इसका पीर तक आपने जवाब जमा कराना है। बेसिकली इरफान मेमन साहब ने कहा कि जी मैंने अपनी वालदा के साथ उम्रे पे जाना है। वो कल भी छुट्टी पे थे, आज भी छुट्टी पे थे और उनकी 4 मार्च तक छुट्टी मंजूर है। एक्स पाकिस्तान लीव और स्टेशन लीव भी उनकी साथ ही मौजूद थी। तकरीबन ये छुट्टियां उनकी 14 को दिन बांधी थी। मगर उन्होंने कहा जी आप ब्रूने मुल्क नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा जी मैंने उम्रे के लिए जाना है। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा 970 दिनों में आपने 69 एमपीओ के ऑर्डर जारी किए, क्या उन लोगों ने उम्रे पे नहीं था जाना? क्या उनके घर वाले नहीं थे तो उन्होंने उम्रे पे नहीं था जाना? तो उन्होंने कहा जी कि अगर आपने ये जो मामला किया है इसके नताइज आपको भुगतने पड़ेंगे और अगर आपने किसी की फोन कॉल पे किया है तो फिर आपको मजीद इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। ये फैसला जो है वो 1 मार्च को इसकी समाअत होगी। डेफिनेटली एक बड़ी अहम तरीन अपडेट थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। उधर जी सिंध हाई कोर्ट के जो जस्टिस साहब है उन्होंने पहली तो बात इस केस के अंदर की कि जो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट और सोशल मीडिया की बंदिश है उसकी दरखास्त दायर की गई। तो उसके ऊपर उनकी एक समाअत हुई, उसमें उन्होंने ये बात कही कि अगर आपने ड्राइंग रूम के अंदर ही बैठ के सारे मामला करें तो फिर इलेक्शन करवाने की पाकिस्तान में जरूरत क्या है। यानी कि वो भी ये बात कह रहे हैं कि असल जो अवाम का हक है उन्हें ट्रांसफर किया जाए इनडायरेक्ट वे से। मुझे जो लग रहा है सिंध हाई कोर्ट के मुल्क भर में इंटरनेट और सोशल मीडिया बंद होने पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन के रोज इंटरनेट बंद करने की वजूहत तलब कर ली। वफाकी को मसीह तलब किया। सिंध हाई कोर्ट का एक मरतबा फिर इंटरनेट सोशल मीडिया को की जो बहाल है करने का हुक्म दिया। अदालत ने इवन यहां तक बात की कि हम वफाक से पूछते हैं कि हमारे इस सिंध हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर भी इंटरनेट कोई नहीं है, सोशल मीडिया की बंदिश है, तो ये किस तरह हो सकता है? तो इसको जी 5 मार्च तक समाअत को मुलतवी किया गया, जवाब तलब किया गया। मगर इसी तरह पीटीए के पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन के जो वकील है उनसे भी पूछा गया बताएं जी इंटरनेट कब चलेगा? तो उन्होंने कहा जी मुझे तो इस चीज़ का नहीं पता। उन्होंने कहा जी इंटरनेट बंद क्यों किया था? उन्होंने कहा जी हमें वज़ीरत इत्तलात और वज़ारत दाखिला ने ये बात कही कि कुछ थ्रेट्स है जिसकी वजह से बंद करें। तो जज साहब ने पूछा कि थ्रेट्स क्या है? उन्होंने कहा जी हमें थ्रेट्स का नहीं बताया जाता, हमें बस बताया जाता है कि आप इस पर इसको बंद करें। तीसरी बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात में जो ब्रिगेडियर रिटायर अली खान साहब जिनका 2012 में कोर्ट मार्शल हो गया था, उन्होंने इंतखाबात को मुलतवी करने का कहा कि जुडिशरी अपनी क़यादत में इसको कराए और 30 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए। साथ ही लियाकत चड्ढा साहब का मामला भी आ गया। मगर कल जज साहब ने जब पूछा कि किधर है जी अली मोहम्मद खान साहब, तो वो पेश ना हुए। पुलिस को कहा उनके घर जाए, वज़ारत दाखिला को कहा समन भेजे, तो ना वो पुलिस के हाथ आए ना वो समन में आए, तो उनके गेट के बाहर चिस्पा कर दिया गया। मगर काजी फायज साहब ने बकाया तौर के ऊपर जो है उनको उनकी जो जुर्माना किया है 5 लाख रुपए के इनको जुर्माना किया जाता है। और साथ ही उन्होंने कहा जी कि जो मेरा एक नोटिस इसकी तमील कराएं, इनके घर के बाहर इसको नोटिस को जो है चिस्पा करें। मगर साथ ही काजी फायज साहब ने ये बात कही कि अगर हमने अपने ईमेल डिपार्टमेंट से पूछा है, उन्होंने यही कहा कि कल रात को अली खान साहब का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा जी मैं पहले
दमाम था, दमाम से मैं बहरीन चला गया हुआ हूँ। तो जो है मैं मीडिया के जरिए मुझे पता चला है, तो पता चला कि बिल्कुल वो ओरिजिनल आदमी है और इस मामले के ऊपर उन्होंने जो है बात की। साथ ही शौकत बसरा साहब जो है NA 163 से भावलपुर से, जिन्होंने कुछ दिन पहले जो है वो इजाजुल हक साहब को कहा कि जी आप आए, मैंने आपका मुकाबला करना है, आप फॉर्म 45 लेके आए। तो शौकत बसरा साहब जैसे ही रोस्टम पे आए तो जैसे हमने कहा आप इस केस में मुद्दई हैं, को आपका लेना देना, उन्होंने कहा जी नहीं, उन्होंने कहा जी आप रोस्टम से उतर जाइए। साथ ही काजी फायज साहब ने ये बात की अगर बाहर जाकर इस मामले पर बात की तो फिर नताइज के लिए तैयार रहिएगा। ये काजी फायज साहब ने शौकत बसरा साहब के ऊपर बात की। तो इसके ऊपर कुछ साहब ये बात कर रहे हैं कि ये जी जो किसी की आवाज़ उसको बंद करने का एक तरीका है, उसको दबाने का एक तरीका, मगर चले वो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा ये खबर थी। उधर जी नून लीग और पीपल्स पार्टी अपना फैसला तो कर चुकी हुई है कि जी हम हुकूमत बनाएंगे, मगर इस वक्त जो है तहरीक इंसाफ ने पूरा टफ टाइम देने में खड़ी है। असद क्यासर साहब सबका स्पीकर ने शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि अगर आपके अंदर कोई थोड़े से भी करैक्टर एथिक्स है, यानी कि आप समझते हैं कि आपके अंदर थोड़े से भी एथिक्स है, कोई वैल्यू आपके अंदर है, तो डेफिनेटली इस बात को सोचे कि हमारी जो सीटें हैं उसी में वापस की जाएँ। तो तहरीक इंसाफ कह रही है टोटल 17 सीटें थी नून लीग की जो 2024 के इलेक्शन को वो जीती है, जिसमें से 3 NA 46, NA 47, NA 48 चली गई हैं, सिर्फ 14 रह गई हैं। ये PTI का सोशल मीडिया विंग कह रहा है। और 17 से नहीं, अभी 14 की एक लाइन जो है चलनी शुरू हो गई है। उधर ही बुशरा बेगम साहबा की तबीयत को लेकर तहरीक इंसाफ बड़ी वो जो परेशान, वो कहते हैं उन्हें खाने के अंदर कोई जहर दे के उनको जो है वो शायद एक मर्डर का प्लान है। ये तरीके से ये बात करती नजर आ रही है। तो तरीके साहब ने आज उनकी कुछ खवातीन की, उन्होंने कहा जी मुलाकात का में कहा गया, मगर मुलाकात करने से मना कर दिया गया। तो हमें उनकी हैसियत को लेकर बहुत ज़्यादा तशवीश है। तो मेरा ख्याल है ये तो भी डेफिनेटली एक्टिंग चेंजमेंट जो है मिस्टर गौर साहब या रऊफ हसन साहब कह सकते हैं, वो इसको मजीद डिटेल से बता सकते हैं। मगर अभी तक आप लाइक सकते हैं कि अपडेट थी, व्लॉग वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट पे जाती आपका अस्सलाम।